नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर हैं। मैं आपको बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। वैसे में बीजेपी जो अपना कैंपेन है उसमें जान झोंकने के फिराक में लगी हुई है। अब ऐसे में पहले राजनाथ सिंह का दौरा है, फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो जो बड़े बड़े सुरमा है बीजेपी का, वो सभी बिहार को साधने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो बिहार और यूपी को जीत लिया वो लोकसभा का रास्ता खोल लेता है। तो ऐसे में बिहार को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तीनों यहाँ पर अपने चुनावी कैंपेन को लेकर पहुँच रहे हैं। अब ऐसे में जब राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं तो उनके दौरे की शुरुआत जो है वो पुनौरा धाम से हो रही है। और पुनौरा धाम के बारे में आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अक्सर इसको लेकर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि पुनौरा धाम से राजनाथ सिंह की शुरुआत भी हो रही है और नीतीश कुमार इसकी चर्चा भी करते रहते हैं। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला को वापस लाया गया, उसी प्रकार से पुनौरा धाम का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। तो जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार का चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं पुनौरा धाम को भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर हमने बातचीत की है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन। चुनाव लोकसभा 24 का नजदीक है। अब बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े सुरमा जो है वो अपना दाव आजमाने लगे। राजनाथ सिंह आ रहे हैं बिहार, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। और जिस दिन से तेजस्वी जी विश्वास यात्रा पर निकले हैं उसके बाद से इन लोगों का विश्वास दिख चुका है। इन लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि अब हम बिहार की जनता की नज़र में, बिहार के जनता के बीच में हमारा विश्वास नहीं है, और ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और राज्य के लगभग 30 ज़िलों में अब तक घूम चुके हैं। लेकिन जो जनता और जनता के द्वारा, जो युवाओं के द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो विश्वास प्रकट किया जा रहा है, वो दिख रहा है। और स्पष्टता दिख ही नहीं रहा, बल्कि जो हुजूम आ रहा है, जो समूह आ रहा है, वो स्वतः स्फुरता रहा है। और स्पष्टता हमारे नेता के द्वारा जो 17 महीने के अंदर कार्य किए गए, जो महागठबंधन सरकार ने नौकरी दिए, रोजगार दिए, जो जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की, जो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए हमने विकास के कार्य किए, नए आयाम दिए, आशा, ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र, तालीमी मरकज़ के लोगों का जो मानदेय बढ़ाया, और शिक्षकों को जो हमने 4.5 लाख शिक्षक थे नियोजित, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो फैसला लिया, उसके कारण लोगों का विश्वास हमारे नेतृत्व पर बढ़ा है। और उन लोगों को इस बात का डर है कि जो तेजस्वी जी ने 17 महीनों में कार्य किया है वो 17 सालों में हम नहीं कर सके। इसीलिए वो अपने डर, अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, अभी राजनाथ सिंह आए हैं, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उसके 3 दिन बाद अमित शाह आएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब जितना भी लोग आ जाए, इनको अब जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। चूँकि ये जनता के लिए कुछ किए नहीं है, जनता के हितों के लिए सोचे नहीं है, जनता के प्रति ये जवाब दे रहे नहीं हैं, सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं और कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति की है, जिसके कारण लोग अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब होता है नो डाटा अलायंस। इनके पास कोई विकास का डेटा नहीं है, विकास का कोई आंकड़ा नहीं है, और हमारे पास विकास के आंकड़े 17 महीने में स्पष्टता दिखने लगे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से उनके दौरे की शुरुआत पुनौरा धाम से हो रही है। पुनौरा धाम को लेकर नीतीश कुमार भी पहले से चर्चा करते रहे, तो क्या लग रहा है इस पर मुद्दा बनने वाला है क्या पुनौरा धाम? देखिए, धर्म और भरम की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देश का नौजवान रोजगार चाहता है, देश का नौजवान नौकरी चाहता है। बिहार से जो हमने संदेश दिया कि नफरत को मिटाओ, नौकरी और रोजगार की ओर आओ, और उस दिशा में अब देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि कहाँ गया मेरा रोजगार, कहाँ गया मेरा नौकरी। 2 करोड़ हर साल वादा किए थे, 10 साल सरकार को हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। तो स्पष्टता ये जो कहते रहे हैं वो किए नहीं हैं, सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं, और जुमलाबाजी अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। अब भरम और धर्म की राजनीति तो चलने ही वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता स्पष्टता संदेश दे दिया है कि हम सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करते हैं, हम सभी को लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं, और सभी धर्मों के प्रति जो आस्था भारत की संस्कृति है
उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसका पटाक्षेप अब हो जाएगा और स्पष्टता जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें परिवर्तन का जो बयार दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को परिवर्तित। तो सुना आपने किस प्रकार से एजाज अहमद ने राजनाथ सिंह के बिहार दौरे को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि वो धर्म की बातें ही करते हैं लेकिन उनको लोग नकार देंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव विश्वास के लिए निकले हैं और लोगों का विश्वास उनको मिल रहा है, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से हर चीज़ को धर्म से जोड़ देती है तो वैसे में अब बिहार की जनता उस पर विश्वास नहीं करती। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।